हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, जो जस्ट उसका अपडेट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। बट सबसे पहले आपको यही बता दूं कि ये जो खबर है वो रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो रहेगा वो हम लोग को नवंबर के मंथ में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो किस टॉपिक की यहाँ पे बात होने वाली है दोस्तों? तो सरकार से रिलेटेड, यस, आप सभी लोग पता है सरकार से रिलेटेड काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे सामने आते जाते यहाँ पे रहते हैं। एंड टॉपिक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टॉपिक है टैक्सेशन से रिलेटेड। यस, अभी टैक्स की बात करें तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, इसमें इनकम टैक्स हमारा आ जाता है। एंड दूसरा अगर आता है तो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर आपको पता है कौन सा है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जीएसटी काउंसिल की बैठक, ठीक है, इसमें आप सभी लोगों को पता ही है कि बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन से आइटम के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा। सो इसी से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होती है। तो ये टॉपिक में हम लोग इसी पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं, जो कि रिपोर्ट के जरिए अभी अभी सामने यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे सरकार डिसीजन लेने वाला है कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स है, गुड्स और सर्विसेज, जिसके ऊपर टैक्स वो अभी बढ़ाने वाले हैं, एंड कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर वो टैक्स घटा सकते हैं। ठीक है, सो जीओएम की अगर हम लोग बात करें, वो सिफारिश करते हैं जीएसटी काउंसिल को, एंड वो सिफारिश को मतलब मानना है नहीं मानना है वो सरकार के हाथ में यहाँ पे रहता है। मतलब फाइनल फाइनेंस मिनिस्ट्री ही डिपार्टमेंट यहाँ पे रहेंगे, निर्मला सीतारामन जी ही डिसीजन लेंगे कि किसके ऊपर टैक्स बढ़ाना है और कौन से आइटम के ऊपर टैक्स यहाँ पे घटाना है करके। सो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करेंगे? टैक्स कम करने से रिलेटेड, मतलब कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर जीएसटी पहले ज़्यादा देखने को मिलता था, वो कम होगा करके। तो चलो उसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं, मतलब अच्छी खबरों के साथ स्टार्ट करते हैं कि इसके ऊपर जो टैक्स था दोस्तों, वो अभी भविष्य में शायद से घट सकता है, शायद। ठीक है, तो कौन कौन से वो आइटम है जिससे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे हो रही है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बाईसाइकिल। यस दोस्तों, साइकिल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इसके ऊपर जीएसटी अभी कम यहाँ पे हो सकता है। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो 12% का जीएसटी नॉन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल के ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे लगता है। इसके ऊपर जीएसटी घटाने का बातचीत यहाँ पे हो रहा है। सो कितना? तो 12% का जीएसटी रिड्यूस होकर 5% तक लाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली। आप देख सकते हैं जीओएम ने रिकमेंडेशन भेजा है, ठीक है, किसको? जीएसटी काउंसिल को। अभी वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं इफ बट की बातें हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, 12% का जीएसटी 5% करते हैं, तो अच्छी खबर रहेगी। बट बाईसाइकिल भी अलग अलग प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। तो ये कौन से साइकिल की बात हो रही है? ऐसी साइकिल जिसका कॉस्टिंग 10,000 से कम है। ठीक है, अभी आप बोलोगे दुनिया में तो आपको बहुत सारी साइकिल मिलेंगे, 1 लाख की साइकिल, 10 लाख की भी साइकिल मिल जाती है। ठीक है, आप कहोगे कि मैं 10 लाख की साइकिल लूंगा, 1 लाख की साइकिल लूंगा, तो वहाँ पे कोई जीएसटी नहीं घटेगा भाई, वो तो लग्जरी आइटम में ही आ गया। शायद से उसके ऊपर 28% का जीएसटी होगा। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों ऐसी साइकिल जिसका प्राइस 10,000 से कम है। एक आम आदमी, उसका जो बच्चा है वो चलाता होगा भाई, साइकिल उसको गिफ्ट किया जाएगा। सो 10,000 से कम वो जो साइकिल रहेगी उसके ऊपर अभी 12% का जीएसटी लग रहा है, वो शायद से आने वाले समय में घटाकर 5% किया जाएगा। मतलब साइकिल सस्ती हो सकती है, ये एक आप अंदाज़ा लेकर यहाँ पे चल सकते हो। सो इससे रिलेटेड कौन सी कंपनीज है जो शेयर बाजार में है? तो देखा गया तो आपने सुना होगा एटलास साइकिल करके, हरियाणा वाला। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो कंपनी अभी बंद यहाँ पे हो चुकी है। 2 अगस्त 2021 पे ही वो आखिरी बार ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी। आप देख सकते हो सस्पेंड होते हुए देखने को मिल चुका है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि कंपनी बैंकरप्सी फाइल करते हुए देखने को मिल रही है। कुछ तो इशू भी आया था, मतलब पैसा भी नहीं दे पा रहे थे करके। सो एटलास साइकिल बहुत सारे लोगों ने अपने ज़माने में ज़रूर चलाया होगा, बट अभी वो कंपनी बंदी होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो ये तो शेयर बाजार में है नहीं। देन काफ़ी लोगों के दिमाग में आया होगा हीरो साइकिल करके, तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हो हीरो साइकिल करके। सो हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनी को फायदा होगा क्या? तो नहीं दोस्तों, इसकी पेरेंट कंपनी आप देख सकते हैं कौन सी है, हीरो मोटर कंपनी है करके। हीरो मोटोकॉर्प अलग है। हीरो मोटर की अगर हम लोग बात करें, ये जो कंपनी है ना, हीरो मोटर कंपनी, एचएमसी, हाँ, ये इनकी पेरेंट कंपनी है। अगर हीरो मोटोकॉर्प की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, एंड इसका भी आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो हीरो मोटोकॉर्प भी अगर आप सोच रहे होंगे उसको कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा तो बेनिफिट मिल जाए, तो वो भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो किसको बेनिफिट होगा भाई? हरक्यूलिस साइकिल आपने सुनी है क्या? ये शेयर बाजार में है। यस दोस्तों, ये जो हरक्यूलिस साइकिल हम लोग को देखने को मिल जाती है, बाईसाइकिल, ठीक है, इसका मालिक कौन है दोस्तों? इसका मालिक आप देख सकते हैं पेरेंट कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। ठीक है, अभी ये कंपनी का पूरा बिजनेस भाई कोई वो हरक्यूलिस साइकिल से रिलेटेड ही नहीं है, बट आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पॉइंट मैंने आप लोगों को बता के रख दिया है। सो साइकिल वाला खबर आप लोगों को समझ में आ गया कि शायद से जीएसटी वहाँ पे हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चाहो तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट को ही थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड कि 10,000 से कम वाली साइकिल पे ही ये जीएसटी रिडक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। आगे बढ़ने से पहले
जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये 5 पॉइंट फॉलो करो दोस्तों, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पैसा छापोगे। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। देन दोस्तों और कौन सी चीज है जिसके ऊपर जीएसटी कम होने की बात हो रही है, तो दोस्तों वो है नोटबुक। यस, नोटबुक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो अभी जीएसटी कितना लगता है, 12%। सो फिलहाल तो बताया जा रहा है, ये देखो जीओएम ने प्रपोज किया है कि भाई इसके ऊपर का भी जो जीएसटी है, जीएसटी ऑन एक्सरसाइज नोटबुक, 5% तक इसको लेकर आओ करके, ठीक है, इसको कम करो करके। तो इस चीज के चलते कौन से कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो, कैमलिन को स्टडी कर सकते हो, सुंदरम को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। देन नवनीत को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, नवनीत एजुकेशन, ठीक है। आईटीसी को भी स्टडी कर सकते हो। आईटीसी आपको पता है ना कौन सा ब्रांड है इसका, यस, क्लासमेट की अगर हम लोग बात करें, क्लासमेट की नोटबुक अगर आपके घर में होगी, चेक कर लेना, उसके लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे आपको आईटीसी का लोगो मिलेगा, ठीक है। तो आप इन कंपनीज को अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे जो पैकेट ड्रिंकिंग वाटर्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी फैसला यहाँ पे करने का विचार चल रहा है। 18% का जीएसटी हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो इसको भी घटाकर फिलहाल तो बताया जा रहा है कितना, 5% तक लाने का विचार यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। बट कौन सी बॉटल, 20 लीटर वाली पैकेट ड्रिंकेड वाटर जो 18% है, उसके ऊपर 5% जीएसटी नीचे लाने का विचार यहाँ पे कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कौन सी कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो, तो टाटा कॉपर वाटर आपको पता है, या फिर उसी के साथ साथ हिमालयन, ये वाटर आप लोगों ने सुना है। तो यस, ये किसके ब्रांड्स है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है। अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप देख सकते हैं हिमालयन एंड टाटा कॉपर, ये आप लोग को दोनों ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे जो कि टाटा कंज्यूमर के ही है। सो ज़रूर इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। जीएसटी कम यहाँ पे हो सकता है, मतलब पीने का पानी का बॉटल भी, उसका दाम भी शायद से भविष्य में हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे वीबीएल जैसी कंपनीज को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। वीबीएल के प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो पेप्सी के लिए फेमस है, बट एक्वाफिना, ये जो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक्वाफिना आप क्या है अल्टीमेटली, तो यस, ये वाटर बॉटल वाली ही हम लोग को कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर भी बोला जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके ऊपर भी जीएसटी कम करने का विचार हो रहा है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब अभी जीएसटी कितना चल रहा है पता है, 18%, ठीक है। अभी यहाँ पे चार सजेशन आ रहे हैं अलग अलग लोगों से, ठीक है। अभी क्या क्या 4 सजेशन आ रहे हैं, एक इंसान मतलब जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर जीएसटी है ना, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पूरा हटा दो, जीरो ही कर दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर जीएसटी ही नहीं होना चाहिए, ये एक सिफारिश गई है। देन एक लोगों की सिफारिश ये गई, नहीं पूरा मत हटाओ, 5% तो रखो, लाइफ हो हेल्थ हो दोनों के ऊपर। देन एक लोगों की सिफारिश यहाँ पे गई है कि जैसा चल रहा है वैसे चलो, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस रहता है ना, हाँ, उसके ऊपर जीएसटी पूरा हटा दो करके, पूरा, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, बाकी वैसे रहने दो। एंड फोर्थ लोगों का सजेशन ये गया है, जैसे चल रहा है वैसे चलो, सिर्फ सीनियर सिटीजन रहेंगे ना, उनको कोई भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, चाहे कोई भी इंश्योरेंस की बात करें। ऐसे 4 अलग अलग सजेशंस गए हैं। अभी इसमें से सरकार कौन सा मानेगी वो देखने वाली बात है, ठीक है, कि पूरा जीएसटी हटा दो। दूसरा है कि बोलते नहीं 5% तो रखो। तीसरा बोलते कि जैसा है वैसे रखो, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस को एग्जेम्प्ट कर दो। एंड चौथा है कि नहीं, जैसा है वैसे रहने दो, सिर्फ सीनियर सिटीजन को एग्जेम्प्ट करो। ऐसे 4 सजेशन गए। इस चीज़ के चलते जो इंश्योरेंस वाली कंपनी, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी लोम्बार्ड, एसबीआई, आईसीआईसीआई, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, हेल्थ, स्टार हेल्थ की बात करें, एलआईसी की बात कर ले, इनको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, कौन से ऐसी चीजें जिसके ऊपर टैक्स बढ़ाने का विचार कर रहे हैं, जीएसटी बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जूतों वाली कंपनियां, यस, शूज की कंपनीज की अगर बात करें, उनके ऊपर जीएसटी बढ़ाने का सरकार विचार यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो अभी जीएसटी कितना है, 18% का, तो बोला जा रहा है कि 28% तक जीएसटी जाना चाहिए। बट कौन से जूतों के ऊपर, आप देख सकते हो, शूज अबाउ 15,000, मतलब ये तो भाई बहुत ही रिच इंसान है, 15,000 का जूता पहनता है भाई, उसको 18% क्यों, 28% का जीएसटी निकालो, ठीक है। सो इससे रिलेटेड शूज वाली कंपनीज जो रहेंगी उनको आप स्टडी कर सकते हो। चलो अभी मैं आपको ये होमवर्क देना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये जो शूज फुटवेयर वाली कंपनीज है, मेट्रो ब्रांड, रिलैक्सो, बाटा, कैंपस, ठीक है, लिबर्टी शूज, क्या इनके पास ऐसे कोई शूज है जो कि इतने लग्जरी है कि 15,000 के ऊपर प्राइस रखते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर रहेंगे तो भाई इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। चलो इतना तो होमवर्क आप कर ही सकते हो, बाकी की मेहनत मैंने तो वीडियो में करके रखी हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट घड़ी, वॉचेस की अगर हम लोग बात करें, वॉचेस भी महंगी यहाँ पे हो सकती है। 18% जीएसटी लगता है, 28% जीएसटी करने की बातचीत हो रही है। बट कौन सी वॉचेस अबाउ 25,000, ये भी भाई महंगी घड़ियां हैं, 25,000 के ऊपर रहेंगे तो इसके ऊपर जीएसटी यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। तो टाइटन कंपनी को फर्क पड़ेगा, यस डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आप बोलेंगे थोड़ी ना सर, टाइटन की घड़ियां तो सस्ती होती है। अरे टाइटन के बाकी के भी आप लोगों को, ये देखो ये वाला ब्रांड
ये वाला ब्रांड, इसके बारे में गूगल करके देखो, इनकी घड़ियाँ प्राइस देखो इनकी, ये भी टाइटन के ही अंदर आ जाता है, ठीक है। सो ये वाले पॉइंट्स का डेफिनेटली टाइटन शेयर के ऊपर फर्क पड़ेगा, जीएसटी बढ़ेगा। तो इथॉस लिमिटेड जैसी रिटेल कंपनी घड़ी बेचने वाली, इसके ऊपर भी डेफिनेटली फर्क पड़ते हुए देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन सिंटैक्स की बात हो रही है दोस्तों, सिंटैक्स बोले तो सिगारेट की बात करें, अल्कोहल की अगर बात करें, देन जो शुगर वाटर जो रहता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उनकी अगर हम लोग बात कर ले, उसके ऊपर भी जीएसटी बढ़ाने का विचार यहाँ पे किया जा रहा है। सिंटैक्स की बात करें तो इसमें अगेन सेम आईटीसी आ जाएगा, ठीक है। सिगारेट वाली अभी आप देख सकते हैं आईटीसी दो जगह पे आ रही है, एक जगह पे नोटबुक से रिलेटेड अच्छी खबर है, यहाँ पे सिगारेट से रिलेटेड। अभी काफी लोग सोचेंगे अरे ऑलरेडी सिगारेट के ऊपर इतना हेवी टैक्स है तो और क्या होगा, तो सेस बढ़ाते रहेंगे, टैक्स के ऊपर का टैक्स, ठीक है। तो आईटीसी जरूर इस चीज के चलते इसके ऊपर फर्क यहाँ पे पड़ सकता है। देन और भी जो सिगारेट वाली कंपनीज है, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज की बात करें, गोल्डन टैबेको की बात करें, उनको आप पढ़ सकते हो। देन अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें, उसके ऊपर भी शायद से कुछ टैक्स यहाँ पे बढ़ सकता है करके, बट अल्कोहल देखा गया ना तो जीएसटी के अंडर यूजुअली नहीं आता है, वो तो हम लोग को स्टेट के अंडर आते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये वाला एक पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कोल्ड ड्रिंक जैसी कंपनियां, ठीक है, तो उसमें वीबीएल जैसी कंपनियां, आप जरूर इनको स्टडी कर सकते हो, इनके ऊपर भी कुछ हलचल यहाँ पे हो सकती है। एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सिन टैक्स में अभी ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मामला है, कुछ लोग बोलते हैं कि गेमिंग वाली कंपनियां भी आती है, गेमिंग गैम्बलिंग, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, बट वहाँ पे ऑलरेडी इशू खराब है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी जो बातचीत यहाँ पे चल रही थी कि किस चीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ सकता है और घट सकता है, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, एजुकेटेड लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।